नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डू वी थिंक। हम सोचते कैसे हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, वो हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, उसके बेसिस पे सोचते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, भगवान। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि भगवान है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते। सब कुछ हमारे मानने के ऊपर है। हमारा जो ब्रेन है उसका काम सिर्फ सोचना है, सिर्फ थिंकिंग। उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और आप उससे कुछ भी कहेंगे वो उसको मान लेगा। वो आपका मन है, आप उसको कुछ भी कहेंगे वो मान लेगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं: आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या स्मेल करते हैं, क्या बोलते हैं, और क्या हम लोग टच करते हैं, फील करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी ब्रेन की जो एक फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, उससे इन्फॉर्मेशन, वो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये 5 ऑर्गन्स हमारे सेंस करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं हमारे ब्रेन में। और जो चीज़ें हम लगातार करते रहते हैं, लगातार से मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मिनिमम 21 दिन तक, मिनिमम 21, क्योंकि 21 दिन में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो प्रोग्राम हो जाता है। मिनिमम 21 दिन में हमारे बिलीव्स तैयार हो जाते हैं। वो बिलीव्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो बिलीव्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कैसी कंपनी में रहते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। लगातार कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपने सुना होगा ये चीज़ कि लगातार कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर बार बार कही जाती है तो वो हमारे माइंड में घर कर जाती है। तो ये बात सुनी है सबने। इसका जो प्रैक्टिकल रीज़न है वो यही है घर करने का, कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो जाता है उसी इन्फॉर्मेशन से। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जो बिलीव्स हैं, जो भी, अगर नेगेटिव बिलीव्स हैं, अगर आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं तो आपकी थिंकिंग नेगेटिव ही रहेगी। अगर आपके बिलीव्स पॉजिटिव हैं तो वो थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। इट डजेंट मैटर कि ब्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। उसको सिर्फ इतना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हैं वो मान लेगा, और वैसे आपके थॉट्स प्रोग्राम हो जाएंगे, वैसे आपके बिलीव्स तैयार हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है, अगर आप इस तरीके से अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं तो आपका ब्रेन भी मान लेगा कि हाँ, इस इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और आपको वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। बट अगर आपकी ऐसी हैबिट है कहने की कि मेरी लाइफ बहुत बेकार है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, यही चीज़ अगर आप लगातार बोलते रहते तो आपके नेगेटिव बिलीव्स तैयार होंगे। दैट मीन्स ब्रेन फिर समझ जाएगा कि इसकी लाइफ वाकई में बहुत बेकार है, और फिर वो उन्हीं बिलीव्स को, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वो प्रोसेस करेगा और नेगेटिव थॉट्स अराइज करेगा। इसी बेसिस पे हम लोग थिंक करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करिएगा, हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए, जिससे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिव बने। कोई लिमिट नहीं है चीज़ की। नेगेटिव आप कितना भी नेगेटिव बना सकते हैं, मतलब इतना बना सकते हैं कि इतने नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाएंगे कि वो आपकी जान लेने पे उतारू हो जाएंगे। और पॉजिटिव थॉट्स, इतने पॉजिटिव थॉट्स आप बना सकते हैं कि आपकी लाइफ जितनी अच्छी हो सकती है आप उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो सारा जो सिस्टम है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे ही है। अपने आप से सेल्फ टॉक ज़रूर करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी कहेंगे अपने माइंड में वो उसको सच मान लेगा, और उसी के बेसिस पे प्रोसेस करके आपके थॉट्स जो है वो जनरेट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से हमेशा पॉजिटिव टॉक करिएगा। डजेंट मैटर कि बाहर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन जो हमारी अंदर की जो दुनिया है उसको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, उसको हम बताते हैं कि बाहर की दुनिया में हमारा कुछ भी होता है, और हम कहते थे कि हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार है, ये वो, इस तरीके से हम कहते हैं तो हमारा ब्रेन समझ जाता है कि इसकी बाहर की दुनिया कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तो बाहर की दुनिया से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अंदर की दुनिया, हमारी जो माइंड है वो। इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ अगर है तो वो है उसका खुद का माइंड। ये बात आप समझ जाइए, ये बात आप समझ जाइए। कुछ भी लाइफ में कुछ भी घटता है, बैड मेमोरीज प्ले हो जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं कि कभी कुछ हुआ था लाइफ में और वो हमने दिमाग में बैठा रखा है। दैट मीन्स वो समय कुछ हुआ था तो उसके बारे में हमने यही कहा होगा कि अरे लाइफ बहुत बेकार चल रही, मेरे साथ ये क्या हो गया। ब्रेन ने उसको सच मान लिया और वो उसी को प्रोसेस करता रहता है। इंसान जहाँ है वो वहीं फंस के रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ज़िंदगी जो है एक पानी के फ्लो के समान है, तो जस्ट बी विद द फ्लो। उसी पानी के साथ बहते रहिए। पत्थर की तरह रहेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
जैसे एक पानी में एक पत्ता गिर जाता है ना, वो लहरों के साथ बहता हुआ आगे निकलता है। ऐसे बनिए, अपने आप को ऐसे बनाइए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपकी ज़िंदगी अगर कोई बदल सकता है तो वो है आप खुद। चेंज योर बिलीव्स, चेंज योर लाइफ। अपने आप से आप सकारात्मक बातें करनी शुरू करिए, देखिएगा आपकी लाइफ में कितना चमत्कार होता है। इस चीज़ की परवाह मत करिए कि बाहर आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मत करिए चीज़ की परवाह। अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज के युग में लोगों से हटकर अपनी एक अलग विचारधारा डेवलप करिए, अपनी एक थिंकिंग डेवलप करिए। लोगों के बारे में सोचना बंद करिए। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ सो दैट योर सबकॉन्शियस विल बी प्रोग्राम्ड बाय व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू दैट। गॉट इट? आप अपने आप से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए तैयार होगा। फिर कोई क्या कहता है इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अपने माइंड को किस तरीके से आप पॉजिटिव बिलीफ जो मैंने बताए हैं वो कैसे, एक तो मैंने बताया आपको सेल्फ टॉक से, दूसरा मैं आपको एक और प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपसे कहा था कि जिस समय हम सोने वाले होते हैं तो वी आर ट्रांसफरिंग आवर माइंड कंट्रोल फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू सबकॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कॉन्शियस माइंड हमारा जो सोता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटे एक्टिव रहता है। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस बेसिकली होता है कि आप कोई भी एक मैसेज रिकॉर्ड कर लीजिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको जिस तरीके के थॉट्स चाहिए एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन आप एक मैसेज रिकॉर्ड करिए अपने सेल फोन में और उसको सुनते सुनते, ईयरफोन्स लगाइए, उसको सुनते सुनते सो जाइए। जब तक आप होश में हैं, आप जाग रहे हैं, वो बातें अपने अंदर रिपीट करिए, अपने अंदर रिपीट करते रहिए वही चीज़ें। दैट मीन्स वो जो बातें आप सुन रहे हैं वो आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और 21 दिन तक मिनिमम आपको ये करना है। मैक्सिमम आप कितना करिएगा? देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है। इससे बड़ा आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता। अगर आप किसी उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, या आप ये सोचे बैठे हैं कि नहीं वक्त के साथ साथ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूँ वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ वक्त के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ आपसे। एफर्मेशंस, आप एक मैसेज रिकॉर्ड करिए 4 से 5 मिनट 10 मिनट का, कुछ लाइंस जो आप अपने बारे में, जो आप सोच रहे हैं अपने बारे में कि आपको ऐसा होना है, आप मानिए अपने आप को वैसे। और आप जैसा अपने आप को मानेंगे, आपका मन भी आपको वैसा ही इंटरप्रेट करेगा और एग्जैक्टली वैसे ही थॉट्स प्रोसेस करके आउटपुट में आएंगे। तो आप जो कल तक किसी बात को लेकर सैड फील कर रहे थे, आप अचानक उस बात को लेकर खुश फील करने लगेंगे, क्योंकि सारा खेल इंसान की ज़िंदगी में उसके विचारों का ही होता है। सारा खेल उसके विचारों का। तो मेक योर ओन थॉट्स, अपने थॉट्स खुद बनाइए। अपने माइंड को किसी दूसरे के द्वारा रूल करने से बचाइए, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और एक समय आपको यकीन होगा कि मैं ये क्या कर बैठा। लोगों से हटकर एक अपनी एक अलग सोच बनाइए। ये आपकी ज़िंदगी है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। आपको उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अफर्मेशंस बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल तरीका है कि आप एक मैसेज रिकॉर्ड करिए और उसको ईयरफोन्स लगाइए, जिससे कि ईयरफोन्स की जो साउंड डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाएगी। मेडिटेशन करते हैं, क्यों कहा जाता है कि मेडिटेशन हमेशा ईयरफोन लगा के और एकदम शांत वातावरण में करना चाहिए? क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कई मेडिटेशन के वीडियोस भी आते हैं, जो साउंड है वो सीधा आपके ब्रेन में हिट करती है। जो इधर उधर की जो नॉइज़ होती हैं, जो आपकी पैसिव वॉइस होती है, वो सब कैंसिल आउट हो जाती है और सिर्फ एक्टिव नॉइज़ जो आपकी ईयरफोन से होती है वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है और आपके नए बिलीव सिस्टम तैयार करती है। आपका माइंड एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, तो इसको नेगेटिविटी से नहीं, इसको पॉजिटिविटी से फिल करिए। आप जैसा इसको कहेंगे वैसा मान लेगा और आपकी लाइफ वैसी ही होने लगेगी। चेंज योर परसेप्शन, चेंज योर बिलीव्स, चेंज योर लाइफ। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।